पूरा जो है दिवंगत परिजन को जो है अनुकंपा नियुक्ति दिया है, क्योंकि हमारे विभाग में हमेशा से 2-2 वर्ष में नियमितीकरण करते आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बीच में मिलने की कोशिश किए थे। उनका कहना है कि सहानुभूति है, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर उनका सहानुभूति है तत्काल प्रभाव से हमें बैठक के लिए बुलाया जाए। और हम जो है इतने दिनों से हड़ताल में आए हैं, लगभग 2 महीना हो गया कार्य बहिष्कार को, और हड़ताल को 36वां दिन हो गया। उसके बावजूद भी ना प्रबंधन की ओर से ना सरकार की ओर से किसी भी माध्यम से हमको मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। टेबल टॉक से ही निर्णय निकलेगा। हम चाहते हैं कि टेबल टॉक करे, कंपनी प्रबंधन हमसे बातचीत करे, लेकिन कंपनी प्रबंधन अपने अड़िया रवैये में अड़ा हुआ है। माननीय अंकित आनंद जी जो हमारे चेयरमैन हैं, वो अपने अड़िया रवैये की वजह से विद्युत सुविधा कर्मचारी को नियमित नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि वो पहले भी उनके कार्यकाल में जब एमडी थे तो नियमित होते आए, लेकिन वो ऐसा बात को घुमा दिए मुख्यमंत्री जी के सामने कि जो है हमको जो है ऐसे दिखा रहे हैं कि हम जो है अन्य विभाग की तरह जुड़े हुए हैं। जबकि मैं बता दूं अभी उनका अन्य विभाग संघर्ष मोर्चा करके महंगाई भत्ता चल रहा है, 17% डीए है उनका, तो उनको 34 का मांग करें। हमारे यहाँ बिना कुछ किए 34% जो महंगाई भत्ता है। हमारा विभाग स्वतंत्र विभाग है और हमेशा से नियमितीकरण करते आया हुआ है, और लाइन जो मेन है वो हमेशा से नियम है कि वो संविदा में ही आते हैं, 2-2 साल में नियमितीकरण होते आए हैं। हड़ताल पे हैं कुछ भाई जो हम लोग जो है अभी क्या कर रहे हैं कि लगातार लंबा हमारा हड़ताल चल रहा है। कुछ रीजन को रेस्ट भी दे रहे हैं बीच बीच में, और कम की संख्या में लाके हम लोग ऐसा प्रावधान किए ताकि लंबा जब हड़ताल हमको जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो हम जो है 32 जिलों का जो कलेक्टर घेराव है, जहाँ कलेक्टर मुख्यालय बना भी नहीं है, जो 2 कलेक्टर एक साथ बैठते हैं, वहाँ भी पूरा घेराव करेंगे। 29 तारीख को हमारा पूरा समस्त का कलेक्टर ऑफिस का घेराव है। इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इतने कड़े आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे लड़के खाने पीने के लिए भी तंगाई है, पैसा नहीं है, तो जैसे तैसे हम लोग खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं। इतना धूप में तबीयत भी ख़राब हो रही है, उल्टियाँ दस्त हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग जो है यहाँ मैदान में डटे हुए हैं। इतनी गर्मी में बहुत सारे का तबीयत इतना ख़राब हो गया है, उनको हॉस्पिटल भी एडमिट कराना पड़ा है। उसके बावजूद भी लड़के घर नहीं जाना चाहते हैं, नियमित होकर ही घर जाना चाहते हैं। ये सरकार जो है बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन मैं नहीं मानता। उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी किया था और उन्होंने कहा था कि हमारा नियमितीकरण जितने भी संविदा है दैनिक वेतन का, तो उनका 10 दिन में रेगुलर किया जाएगा। लेकिन हम उस माध्यम से लड़ नहीं रहे हैं, हम अपने इतिहास को लेकर लड़ रहे हैं। बोला जाता है कि जो इंसान अपना इतिहास जानता है वो आज से लड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इतिहास जो पहले 2003, 5, 7 में भर्ती हुए हैं उनको 2-2 साल बाद रेगुलर किया गया है। आज हमें कार्य करते 4 साल और 6 साल अग्रसर है, फिर भी हमारा नियमितीकरण नहीं हो पाया है। इसलिए हम घोषणा पत्र को माध्यम नहीं रखते हुए हम अपने हक की लड़ाई, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और उस आधार पर हम नियमितीकरण की मांग करते हैं। क्या कहना चाह रहे सरकार के? लगातार आंदोलन में बैठे हैं, कड़कड़ाती। हम लोग आज से 36वां दिन हो गया अनिश्चितकालीन हड़ताल का। हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो विभाग है स्वतंत्र विभाग है, जिसको अच्छी भली भांति से हमारे जो सरकार है जानते भी हैं, और हमारे कंपनी प्रबंधन जो है अपनी अड़ियल रवैया अपनाते हुए हम लोग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मैं सरकार से ही निवेदन करता हूं कि हमारी जो कंपनी प्रबंधन है उससे अवगत कराएं, और हमारी जो संविदा कर्मचारी भाई यहाँ आंदोलनरत हैं हम लोग, तो हमें जो नियमितीकरण है उसके रिक्त पद में नियमित कर दिया जाए। तो जो सरकार जो है अपनी घोषणा पत्र के माध्यम से हम लोग को जोड़ के रखा है उसे हम लोग से स्वतंत्र किया जाए। हमारा विभाग को स्वतंत्र करते हुए, हम लोग कई सरपरस्त कंपनी से हैं, तो हमारा विभाग को स्वतंत्र करते हुए जो संविदा कर्मचारी है उसको रिक्त पदों में नियमित किया जाए, और अनुकंपा नियुक्ति जो हमारे दुर्घटना हुए हैं भाई उसके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। कमलेश भारद्वाज, प्रदेश संयुक्त महामंत्री।